नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। क्योंकि कल मैं आ गई थी अपने मम्मी पापा जी के घर, और अब मेरे मम्मी पापा जी का घर ना मेरे भाई ने ऐसा करवा दिया, बिल्कुल बाहर से तो पहचान में भी ना हो किसी की। और ये मेरा भाई बैठा अपने काम पर लग जा बेचारा। रात भी करा काम किस टाइम पर 2:30-3 बजे तक बाद में। अच्छा, तो देखिए कुछ भी है अपने जीवन में, जो भी इंसान जहाँ है वहाँ के लिए उसे मेहनत करनी पड़े है बहुत। और आजकल मेरे भाई का काम जो है वो ज़्यादा हो रहा, चल रहा, पता नहीं। रात को भी कई बार इसकी मतलब मीटिंग होती है, क्योंकि इसकी फॉरेन वाले भी कुछ हैं, इसके कलीग जो विदेश में काम करते हैं, तो उनकी ऑनलाइन मीटिंग वगैरह रात को 2-2, 2:30-3-3 बजे भी चल जाती है, किसी भी टाइम हो जाती है, तो इसलिए। और यहाँ पर देखो ईशु देवी आज प्लांटिंग कर रही गार्ड है ना। ये ना ये क्या है, क्या तेरी भाभी जिन पे आपने कलर करके ये डिजाइन बनाया? ये मटके से क्या है, क्या बिरयानी पोट है जिनके इन्होंने प्लांट पोट बना ये ना मिट्टी के थे जी। ये भाभी की कलाकारी है इनके ऊपर। ये और ये 5-6 फुट्टा भी क्या इनमें से एक आधा, भाभी 5 ही थे, तो ये इन पर भाभी ने कलर कर दिया था। मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। ये देखो ये कलर करके सुंदर हो गए। और ये कलर पता कौन से, ये जो दीवारों पर हो रहे, दरवाजों पर हो रहे, उन सब बचा के कलाकारी कर रखी भाभी ने। पेंट वाला तो छुपका उनका कलर ठा कलाई, पेंट वाले नु कह रहे थे हमारे कलर खत्म हो गए है भाभी। और क्या, नु तेरे कलर का कुछ तो इस्तेमाल करूंगी मैं। मशीन लगेगी भाभी आज? मशीन तो लगेगी। अच्छा, तो जी यहाँ पे ईशु अपने काम पर लग रही है, और इधर आशु ने झाड़ू वगैरह लगानी शुरू कर दी। सबसे लेट प्रोसेस में मैं ही चल रही। छोट भाई भी अपना काम करने लगा, आशु भी अपने काम पर लग गई, मैं ही हूँ जो धीमे धीमे चल रही। और ये देखो ये भाई ने मेरे कारपेट बिछवाया है यहाँ पे। क्या 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 है इसे भाई? फ्लोर मैट है। हाँ चलो चल, कारपेट ही हमारे लिए तो टाइल वाला लुक दे रही है ना। तो हाँ, और खर्चे का भी मतलब अपनी बजट के हिसाब से ठीक है यार। हाँ, छत पे वजन नहीं होता। और वो भी है कि मतलब जितने भी साल चली पत्थर तो चेंज नहीं होता, फिर अपना चेंज करवा लो दूसरी, है ना। हाँ है क्या भाई? अच्छा अच्छा, चलो जी। तो यहाँ पे इधर भाभी ने रई लगा रखी, इधर ईशु अपने काम पर कर रही, और मुझे चाय की अरज हो रही। एक अरज मोरी सुन लो, एक चाय का कप दे दो अरे भाभी एक चाय दे दो। मैं कप नहीं, चाय के साथ दो, खाली कप का हमें क्या करना। चाय का कप कह रही है फिर जो मतलब चाय सहित कप दे दो हमें। और इधर भाभी ने नाश्ते की भी तैयारी कर रखी, पराठे बनावेगी भाभी मूली के। ईश्वाय ओम चले गए स्कूल, सैंडविच लेगा भाभी ने रात में ही तैयारी करके सवेरे सैंडविच खुआ के भेज दिया। आज जल्दी आ जाएंगे? नहीं, टाइम तो वही है 1:30 बजे का। आज कुछ होगा वैसे थोड़ा दीपावली के उस टाइम। हाँ, इनके स्कूल में भी आज वो है, क्या हो रहा है कंपटीशन से। हाँ, कुछ वैसा ही करवा रहे हैं, क्या करवा हाँ। रहे हैं। पहले तो मेला लगेगा, दिए वगैरह बना के लेकर जाने हैं, डेकोरेशन किया, अपनी दुकान चलानी है, कोई खरीदेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, वो स्टॉल से लगवावे। इनका भी था, इसका भी है, दिया मेकिंग का, प्यूर हुई का, तोरण तारण से जो गेट पे लगावे, क्या बोल रहे हैं। आज ही फ्राइडे है, फ्राइडे आज, सैटरडे। आज तो सैटरडे, 18 तारीख आज ही है। हाँ। हाँ तो आज का ही तो है भाई। इसकी जो वो है धनतेरस, इसकी छुट्टी नहीं होती स्कूल। हाँ आज तो धनतेरस भी है जी। हाँ हम भूल गए, आज धनतेरस है। आप सभी को धनतेरस की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। भाभी ने झाड़ू पहला मंगवा ली, नहीं तो हम आज झाड़ू मंगवाते। नहीं मंगवाएंगे, मंगवा के झाड़ू। अरे और क्या लेकर रहे, बर्तन आज ही खरीद तक रहे हैं। हाँ। तो आज क्या लावेंगे हम? चम्मच लावेंगे, वे ले आवेंगे बर्तन में। हाँ और देखे। अरे देख मैं यहाँ आ गई, मेरे तो मैंने मंगवा रखे थे सेट, वो आवागा आज, पर कोई नहीं, उसे क्या होना है वो यहीं मंगवा लेंगे।
नहीं तो आज आ जाएंगे, बर्तन आ जाते। चलो जी, खैर मैं पहले चाय पी लूँ, फिर मैं इस वाली जिम्मेदारी पर लगूंगी। इन पर ना कोई लगी हो, नहीं लग जाएंगे हम। नहीं कोई ना लगी हो इन पर, बस मुझे एक कप चाय दे दो, फिर मैं अपने काम पे लगूं। तो चलिए जी, बस फिर मैं भाभी, क्या करते हैं? हाँ ये मेरे इंतजार में माँ आई थी एक बार रसोई में, तो ये लोग कह रहे थे आजा इंदु आजा, मन ना काम चाय पी लूं फिर आ रही। तो यही इसी इंतजार में। चलिए जी, पहले हम चाय पियेंगे, फिर हम अपने काम शुरू करेंगे। तो जी यहाँ पे मैं लग गई हूँ किचन में आके भाभी के साथ काम में, और चाय पी ली थी मैंने इससे पहले। तो फिर मैंने कहा चलिए लगते हैं। तो यहाँ पे भाभी नाश्ते की तैयारी कर रहे थे, तो फिर मैं कहा चलिए मैं कर लेती हूँ। आशु ने शायद मशीन लगा ली थी। तो यही है कि भाई जितने जने हो जाए काम तो कम नहीं पड़ते हैं। कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, तो सारे ही काम हो जाते हैं। तो बस मैंने कहा चलिए जी भाई, मुझे बर्तन करने थे साफ, तो फिर मैंने जो बचे हुए थे, मतलब जो रखे रहते हैं, वो मैंने सोचा मैं कल आओ ये सारे इकट्ठे से करके एक बार में कर दूंगी। तो यहाँ पे बस मैं अपना वही करने लगी हूँ, और इधर ईशु कुछ लेने के लिए खड़ी है। शायद भाभी नाश्ता बना रहे ना, वो उसके लिए खड़ी है, क्योंकि मूली के पराठे भी बन रहे थे। सुबह बच्चों को सैंडविच दिया था बना के स्कूल के लिए, फिर मूली रखे थे तो उनके भी पराठे बनाए। और कुछ भाभी ने एक्स्ट्रा आलू भी बॉईल किए हुए थे, तो वो भी फिर मतलब थे। तो कुछ के लिए ये था कि मूली के बन जाएंगे, कुछ के लिए आलू के बन जाएंगे, कुछ बच्चों को सैंडविच चाहिए था, तो इस तरीके का कुछ हो रखा था। तो कई सारी चीज़ें जब बनती है ना, तो दिमाग सा मतलब काम नहीं करता प्रॉपर। एक चीज़ बने तो पूरा ध्यान उसी पे ही रहता है, लेकिन जब कई चीज़ें बनती हैं तो फिर कभी इस पे कभी उस पे ये रहता है। तो खैर यहाँ पे मैं अपने करने लगी थी बर्तन साफ, और आशु भी शायद नाश्ता दे रही थी सबको, या कपड़े भी, मतलब वो बाहर का भी देख रही थी और नाश्ता भी दे रही थी। तो यहाँ पे बस फटाफट से मैं करूँगी बर्तन साफ। और देखिए अपने वहाँ पे तो पिंजौर में तो झाड़ू पोछे के लिए और वैसे आती है वे, लेकिन बस ये है कि जब अपने घर हम आते हैं ना, तो फिर ये लगता है कि नहीं भाई, अपने मतलब जो जहाँ रह रहे हैं वहाँ के हिसाब का वहीं पे ही है। ये नहीं है कि भाई मायके गए तो वहाँ पे कि नहीं हम तो वहाँ पे ऐसे करते हैं तो ऐसे करेंगे, या ससुराल गए तो नहीं हम वहाँ पे ऐसे करते हैं तो ऐसे करेंगे। तो बस ये है कि जहाँ का जैसा माहौल होता है वैसे ही ढल जाते हैं अपने आप ही। तो खैर यहाँ पे देखिए भाभी पराठे बना रही थी, तो मेरे बर्तन हो गए थे, तो मैंने कहा लाओ मैं बना देती हूँ, आप दे दो। तो भाभी मना भी कर रहे थे, फिर मैंने कहा नहीं भाई लाओ मैं बना देती हूँ, जल्दी हो जाएगा काम, क्योंकि फिर मार्केट वगैरह भी जाना था, और इस दिन धनतेरस थी, तो मार्केट जाके बहुत सारा सामान भी लेके आना था। तो बहुत सारा, क्या आप सभी को ही पता है कि शादी की भी तैयारियां चल रही है, तो वो भी है। और यहाँ आए हुए मुझे 2 ही दिन हुए हैं, और मेरे गले ने बोलना शुरू कर दिया। हो गया है ये फटाफटा सा, ये अचानक से पता नहीं क्या हो जाता है। पहला अब तक मेरा ठीक नहीं हुआ, तो दोबारा से फिर से मेरा गला खराब होने लग रहा। तो खैर जी यहाँ पे मैं बना रही थी पराठे, तो मैं ना वो एक कुछ बड़ा सा चमचा सा ढूंढ रही थी, मैंने कहा ये दबाने के लिए। फिर भाभी कहने लगी कि वो तो दीदी यूज हो रखा किसी उसमें, आप मैशर ले लो ये, तो इससे जो पराठों के दबा के सेकते हैं ना, तो वो अच्छे सिक जाते हैं। तो बस मैं फटाफट से बना रही थी, भाभी दे रही थी। और बस इसके बाद फिर नाश्ता वगैरह मैंने भी किया, सबने किया, जीजा जी ने, छोटू ने, भाई ने, मेरे बच्चों ने। और शिवाय ओम तो स्कूल गए हुए थे, बाकी जो थे घर सबने ही नाश्ता किया। बाद में मैं और भाभी बच गए थे, तो फिर बाद में मैंने और भाभी ने भी बैठ के किया आराम से। उसके बाद फिर अपने अपने काम पे लगे। तो आशु का काम कपड़ों का ही हो रखा था, तो वो कपड़े निचोड़ रही थी, और कभी बीच में उसने झाड़ू भी लगानी शुरू की थी, थोड़ी सी साफ सफाई वगैरह भी की थी, लेकिन फिर वही है कि काम दूसरे जुड़ जाते हैं, तो फिर एक पे से ध्यान हट जाता है। तो यहाँ पे मैंने फिर नाश्ता वगैरह करने के बाद मैं कहा मैं चलो मैं साफ सफाई करती हूँ, झाड़ू पोछा। भाभी ने किचन संभाला और आशु ने कपड़ों का काम संभाला, जो कपड़े वगैरह थे। तो यहाँ पे मैं पहले सफाई करने लगी हूँ, और यहाँ पे भाभी के जो गद्दे थे उन पे ना पानी गिर गया था, खाना खा रहे थे ना, तो खाना खाते हुए पानी गिर गया था, तो फिर वे दोनों गद्दे बाहर की साइड धूप में रख दिए थे। गिरा तो एक पे ही था पानी। फिर मैंने कहा चलो भाई दोनों ही सूख जाएंगे। फिर उसके बाद इधर मम्मी के रूम में आके मैंने यहाँ पे मम्मी का जो दीवान बेड है उसकी बेडशीट झाड़ दी, और उसके बाद ये वाला जो नया रूम बना है इसी में ही अभी सारा सामान सा रखा है, क्योंकि अब आगे आगे आएंगे भी तो सबका ही सामान होगा, तो उसके हिसाब से फिर सेटिंग भी करनी है। तो यहाँ पे ये डबल बेड सा डाला हुआ है आशु ने और भाभी ने।
तो इस पे मैं बेड शीट वगैरह बिछा दूंगी झाड़ के इसको। और सामान सा मैं ठीक करने की भी देख रही हूँ। कुछ तो ऐसा भी है इसमें सामान जो यहाँ से मतलब यूज का नहीं है, उसे उठा के रखना है दूसरी तरफ। तो अभी तो मैंने एक कॉर्नर में रखा है सामान, फिर बाद में देख के मैं बाद में उठा दूंगी। तो यहाँ पे बस मैं फटाफट से पहले बेडशीट झाड़ूंगी। और देखिए सबके साथ अगर आप अकेले कर रहे हैं ना काम, तो फिर तो लगता भी है कि हाँ भाई मतलब काम ज्यादा सा लग रहा है कुछ भी। लेकिन जब सब साथ होके साथ मिलके करते हैं ना कि भाई एक एक कर लो या मिल के कर लेते हैं, तो काम ना यूं कहते हैं हमारे यहाँ पे कि काम तो आगे आगे रहता है, करने वाला होना चाहिए फिर कोई। तो वही है कि जब सबका अपना अपना काम हो जाता है ना कि तू ये कर तू ये कर मैं ये करती हूँ, तो फिर फटाफट से हो जाता है कि चलो सारे मिलके करेंगे और फिर बाद में आराम से बैठ के बात करेंगे। क्योंकि जब तक काम रहता है देखिए तब तक तो बात नहीं हो पाती। और वैसे सही में बताऊं हमारा तो ऐसा है कि हम तो काम करते करते भी बोलते ही रहते हैं। इतनी बातें बैठ के नहीं होती हमारी जितनी हमारी काम करते करते होती है, क्योंकि बहुत सारी चीजें तो करते करते ही याद आती है, काम को करते करते ही। और मुझे तो खासकर ऐसा है कि मुझे ज्यादातर चीजें कुछ भी है कुछ या तो देख के याद आएंगी या कुछ करते हुए याद आएंगी। अगर मैं खाली बैठी ना तो मुझे ज्यादातर बातें याद नहीं आती या कुछ मतलब चीजें याद नहीं आती है। तो खैर यहाँ पे देखिए जी, ये ना मेरे टेबल कमरे में रखी थी तो मैं इसकी इन्हें फिर कहने लगी, मैंने कहा ये जो मम्मी की डाइनिंग टेबल है चल इसको बाहर रखते हैं, बाहर ही इस्तेमाल भी हो जाएगी खाना वगैरह खाने में, आगे आगे मेहमान भी आएंगे सब आएंगे। तो मैंने कहा कहाँ खाट बिछाते फिरेंगे, ये है कि भाई डाइनिंग टेबल बाहर रख देंगे और इस पे बैठ के खाना खा लिया करेंगे। अंदर ही है कि जब गेस्ट आएंगे, अब सारे मेहमान आ आएंगे, बुआ जी और आएंगी, तो फिर अंदर लेटने बैठने का हो जाएगा कि भाई अंदर लेट लो। तो फिर मैंने कहा जगह सी भी निकल जाएगी। तो फिर ये कहने लगी कि चलो ठीक है। तो फिर ये डाइनिंग टेबल मम्मी की जो है वो हमने बाहर निकाल दी। और हर एक चीज से वैसे तो उनकी याद जुड़ी हुई है दोनों की, मम्मी पापा जी की। और एक दूसरे के भरोसे एक दूसरे के सहारे हम सब हर चीज से निकलने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो भगवान भी करेंगे कि जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा और सारी चीजें अपनी अपनी जगह पे हो जाएंगी। जो कमी है वो तो कभी पूरी नहीं हो पाएगी, लेकिन जो पीछे है वो शायद एक दिन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, इसी उम्मीद में बस हैं हम लोग। और ये है कि एक दूसरे का साथ है, हालांकि बस क्या ही कहूँ छोड़िए पर है। लेकिन बस ये है कि चलो ठीक है। हमारे ये है कि भाई दुख सुख में हम सब एक दूसरे के साथ खड़े हैं। जब कहने का है कहते भी हैं, सुनने का है सुनते भी हैं। और जब ये है कि एक दूसरे का साथ देना, हमें हम सब एक दूसरे के साथ भी खड़े हैं। और सच में बताऊं, एक दूसरे के साथ से ही आज ये हो सका है कि हम लोग एक दूसरे के साथ मुस्कुरा भी पाते हैं, बातें भी कर पाते हैं, खुश भी रह पाते हैं, एक दूसरे की बातें समझते भी हैं करते भी हैं। लेकिन अगर यही है कि हम लोग अलग अलग होते या कैसे भी होते तो शायद चीजें इतनी आसान नहीं होती जितनी कि अब हम लोग कर पा रहे, या जितना अब हम एक दूसरे के साथ मिलके संभल पा रहे या कर पा रहे। उसमें भाभी भी है, मैं भी हूँ, आशु भी है, भाई भी है और परिवार भी है ही। तो खैर जी, यहाँ पे देखिए बस मैंने झाड़ू वगैरह लगा दी थी, उसके बाद मेरा रह गया था पोछा। आशु ने कपड़े कर लिए थे, फैलाने रह रहे थे तो वो रखे थे अभी। और आशु नहा ली थी, भाभी का भी किचन का काम लगभग हो ही गया था और मेरा भी पोछे का काम रह गया था बस। तो जिस तरीके से तीनों ननद भाभी मिलके काम कर रहे हैं तो सारा काम फटाफट से हो जाता है और पता भी नहीं चलता। और ये भी है कि सारी चीजें टाइम पे हो जाती हैं। और जब से फ्लोर मैट बिछवाई है ना, ये मतलब पोछा भी लगा रही हूँ इस पे तो गिल्ला नहीं होता, एकदम से सूख जाता है। तो यहाँ पे देखिए जी बस फटाफट से मैंने पोछा लगा दिया है। और बस इसके बाद अपने जो छोटे मोटे से काम है और वो करेंगे। तो वीडियो को रोकूंगी यहीं पे ही, कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, अच्छी लगती है तो लाइक करें शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। मिलते हैं जल्दी ही, राधे राधे।